जी चाहता है बता दो। आना है तो कपड़े बेचने के लिए रेडी हो। स्विट्जरलैंड आना तो बहुत सारे पैसे लेके आना भाई। यहाँ पर ये बना रखे हैं भाई आइस से स्कल्पचर्स। छोटे बच्चों को तो ऊपर लाना ही मत अगर आप, और वो ऊपर आपको दिखेगा टॉप ऑफ यूरोप। ये है भाई वो बिल्डिंग। फर्स्ट टाइम ये 1811 में क्लाइंब किया था इस पर। ऊपर जाके ऑक्सीजन वगैरह का लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका स्विट्ज़रलैंड की एक खूबसूरत दोपहर में। इस वक्त हम हैं ग्रिंडलवाल्ड में। इंडियंस आते आपको दिख रहे हैं हमारे। नमस्ते भाई लोगों। स्विट्ज़रलैंड में चेहरे थके हुए दिखेंगे सबके, क्योंकि बैग लाते आते बस लोग थक जाते हैं। खूबसूरती हर जगह एक जैसी है। खैर ग्रिंडलवाल्ड मशहूर है जंगफ्रो के लिए, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं जंगफ्रो माउंटेन को घूमने, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो चलते हैं जंगफ्रो। मेरी छोटी बहन शिखा मल्होत्रा ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई ग्रिंडलवाल्ड ज़रूर जाना है, ग्रिंडलवाल्ड बहुत खूबसूरत है। और वाकई ग्रिंडलवाल्ड बहुत ही खूबसूरत है पहली नज़र में। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको एक मज़ा सा आ जाएगा। लेकिन मुझसे जो गलती हुई वो ये हुई कि मैंने करा दिया ग्रिंडलवाल्ड में एक रात के लिए स्टे बुक, और मुझे ये करना नहीं चाहिए था। मैं आ सकता था इंटरलाकन से इजीली, क्योंकि अभी मुझे ज्यूरिख वापस जाना है तो इंटरलाकन मुझे जाना ही पड़ेगा। और जो इंटरलाकन की टिकट्स वगैरह है वो भी मेरे जो यूरो रेल के पास में नहीं है, तो उसकी भी मुझे अलग से टिकट भरनी पड़ेगी। खैर वो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपको बैग लेके आना पड़ता है। एक रात के लिए आपको रुकना है, और एक रात भी क्या रुकना होता है, आप बस घूमने निकल जाते हो। और यहाँ पर जो चेक इन है वो 3 बजे से पहले आपको मिलने नहीं वाली। तो भाई आप एक ही बेस बना के रखें। ये टिप है स्विट्ज़रलैंड के लिए। बेस यानी कि आप अगर ये जगह घूमना चाह रहे हैं, जंगफ्रो आना है, इंटरलाकन आना है, इंटरलाकन के आसपास और भी खूबसूरत जगह लॉटरब्रुनन वगैरह हैं, तो आप एक बेस बनाएं इंटरलाकन को। इंटरलाकन में आप रहें, और ये सब कुछ आधा घंटे की दूरी पे है। आप आराम से आए, पूरा दिन स्पेंड करें। उसमें क्या आपको चेक इन चेकआउट की प्रॉब्लम नहीं होगी। चेकआउट यहाँ पर है 10 बजे सुबह का, और चेक इन यहाँ पर मिलेगी आपको 3 से 4 बजे। तो बस बैग उठा के घूमते ही रह जाओगे। तो ये नहीं करना। स्विट्ज़रलैंड आके एक बेस बनाओ। और ज्यूरिख बहुत दूर है यहाँ से, और लुजर्न भी थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इंटरलाकन को आप बेस बना के रह सकते हो। इंटरलाकन से आप लुजर्न घूम के आ सकते हो। लुजर्न एक दिन का ही है घूमने में। और ज्यूरिख फिर आपको रुकना पड़ेगा। ज़्यादातर इंडिया से फ़्लाइट्स जो हैं वो आती हैं ज्यूरिख, तो ज्यूरिख आप रुक सकते हैं। वहाँ से फिर आप थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करके इंटरलाकन आ जाओ। इंटरलाकन से एक दिन लुजर्न जाओ, एक दिन ये जंगफ्रो का निकालो, ग्रिंडलवाल्ड का, और DDLJ की लोकेशन वगैरह और जो आपकी लिस्ट में है वो सब कुछ करो। लेकिन बेस एक बनाना, नहीं तो आधे घंटे के लिए आपको बैग उठा के चलना पड़ेगा। आपके लगेजेस भारी होंगे ज़रूर, क्योंकि जो भी हमारी बहनें लेडीज़ जो भी हैं वो आएंगी यहाँ पर, तो वो बहुत सारे अपनी ड्रेसेस लाएंगी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। वो ड्रेसेस का जो बोझ है ना, मैंने देखा लोगों को उठाते हुए, और वो परेशान थे। तो बेस एक बनाना है। तो खैर चलते हैं हम जंगफ्रो। तो भाई इस वक्त हम खड़े हैं ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन पर, जहाँ से हम जाएंगे माउंट जंगफ्रो। सबसे पहली टिप ये है कि आपको ग्रिंडलवाल्ड जब भी आना है तो ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल स्टेशन पे उतरना है। ग्रिंडलवाल्ड के 2 स्टेशन है, एक ग्रिंडलवाल्ड है, एक ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल है। मैं भी गलती से ग्रिंडलवाल्ड उतरा था, और वहाँ से बहुत से लोग वापस आ रहे थे, वो भी गलती से उतरे थे। तो आपको जब जाना है ना माउंट जंगफ्रो, तो आपको ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल पे उतरना है। और भाई टिकट प्राइसेस हैं ये, जंगफ्रो आना जाना 214 फ्रैंक, और भाई इसको 93 रुपये से गुणा कर देना। स्विस ट्रैवल पास है तो 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इंटररेल और यू रेल पास है तो भी 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हाफ ईयर कार्ड है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है, और बच्चों का डिस्काउंट ज़्यादा है। तो भाई अभी मैंने यहाँ से पता कर लिया है, और वो ये है कि जो बच्चा है उसके 20 फ्रैंक लगेंगे। बच्चे का मतलब है भाई 15 साल से नीचे तक जो भी बच्चा है, ठीक है। और इसमें ग्रिंडल फर्स्ट इंक्लूड नहीं है। जब भी आप स्विट्ज़रलैंड आएंगे तो ग्रिंडल फर्स्ट की बहुत ऐड दिखेगी, जिसमें बहुत सारे एडवेंचर्स हैं।
तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। भाई अभी हमने लिया है स्टोर से कुछ खाना पीना, और ये कूप स्टोर है यहाँ पे ही स्टेशन पे। हमने लिया 1 कोक, 2 चिप्स और 2 सैंडविच, और बिल आया भाई 2600 इंडियन रुपीज़ का। कमाल है स्विट्ज़रलैंड। और भाई ये है टाइमिंग्स, अगर आप जाना चाहते हो ऊपर तो 7:15 सुबह पहला गोंडोला जाता है, और 18:20 पर लास्ट गोंडोला आता है। तो मतलब आपको एनी हाउ 6:20 पर वापसी आना पड़ेगा। और हमने ले रखी थी भाई ऑनलाइन टिकट्स पहले ही 214 में। तो भाई ये ईगर एक्सप्रेस इसे कहते हैं। ये एक है गोंडोला जो पहले स्टॉप पे ले जाएगा लगभग 20 से 25 मिनट में। उसके बाद एक ट्रेन जाएगी, वो भी 20 से 25 मिनट लेगी, तो हम पहुंचेंगे 1 घंटे में ऊपर टॉप पे। चलो 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 मन्नी मन्नी अंदर। हाँ, और पूरे गोंडोला में हम अकेले हैं, जिस मर्जी तरफ बैठेंगे भाई। मतलब कुछ 1 आध सेकंड बाद ही गोंडोला आ जाता है। देखो बहुत सारे हैं। और ये बेल स्विट्ज़रलैंड की निशानी 15 मिनट में हमें पहुंचाने वाली है। ये 2320 मीटर की हाइट पे। ए मन्नी स्नो माउंटेन पे जाने वाला अब तो। मन्नी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था स्नो माउंटेन पे जाने के लिए। ओ भाई शिखा मल्होत्रा मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, पर मेरे रहने का डिसीजन गलत हो गया। इंटरलाकन रुकते तो हम आज ग्रिंडल फर्स्ट भी कर देते, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ इंक्लूड था। जलता है तन बदन, जी चाहता है बता दो तुझको अपना सजन, हुआ नहीं ये पहले कभी मेरी जा। ओ मैं चली बन के हवा। गेट खोल लो भाई, गेट खोल दो, हमें नीचे कूदना है ना। चिप टांगे मेरा। ओ तो भाई हम आ गए हैं पहले स्टॉप पर। मैं चली बन के हवा। भाई मेरी आवाज़ पे मत जाना यार, हम अपने मज़े ले रहे हैं यार। और काजोल जी थैंक यू। यहाँ थोड़ी थोड़ी हमें ठंड फील हो रही है। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं स्टेशन पर, देखते हैं यहाँ क्या है और बताते हैं। तो भाई ये हमें अब यहाँ से जाना है। उधर से एक रास्ता दिख रहा था, व्यू सारे कहने सेम दिखेगा, तो वहाँ से हमें जाना है। तो दूसरे डेस्टिनेशंस पे हम जा सकते हैं लाइक लॉटरब्रुगन। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ से मिलेगी एक ट्रेन जो हमें ले जाएगी ऊपर जंगफ्रो। तो भाई ये आ गई अब ट्रेन जो ले जाएगी हमें ऊपर जंगफ्रो। तो ये अपने इंडियन परिवार कुछ हैं। ये छोटा भाई देखो कितना स्मार्ट लड़का है, तगड़ा। कितना स्मार्ट लड़के हो यार। और अंकल जी भी, अंकल जी ने बताया कह रहे या तो भारतीय दिख रहे हैं या हमारे पड़ोसी दिख रहे हैं। मतलब जो भी ये चाइनीज़ टाइप दिख रहे हैं तो वो हमारे पड़ोसी हैं भाई प्यारे। अंकल जी आप कहाँ से इंडिया में? मुंबई से। मुंबई से। मुंबई वाले भी बहुत हैं यहाँ पर। मुंबई पैसे वालों की है ना, दिल्ली दिल वालों की है। बेचारे दिल्ली में ही खर्च कर देते हैं सारा पैसा। मुंबई वाले ज़्यादा दिखेंगे। $300 का टिकट खरीदना पड़ रहा है, तो कुछ तो पैसा होगा। ऐसे तो कुछ अब लगता है कपड़े बेचने का मौका आ जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आना है तो कपड़े बेचने के लिए रेडी हो। स्विट्जरलैंड आना तो बहुत सारे पैसे लेके आना भाई। बच्चे तो कहेंगे ही, लेकिन अंकल जी अपनी जगह ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा और बुरा सब समय देखा हुआ है अपने टाइम में, तो ये अपनी जगह ठीक है। साइकिल से जाते थे। वाकई बहुत महंगा है अंकल जी। बहुत, मेरे को पता ही नहीं इतना महंगा टिकट है। ये टिकट भी महंगा है। नीचे आप कहाँ रुके हैं अभी? यहाँ $200 का है रूम। चलो बच्चे अच्छा कमाए, खुश रहे, यही लाए होंगे आप, और हमारे पिताजी तो नहीं आएंगे। चलो भाई जंगफ्रो पहुँचते हैं। तो भाई हम बैठ गए हैं ट्रेन पे। तो भाई ये ट्रेन उस साइड से ही आई थी और उधर ऊपर जा रही है। आपको कहीं आगे वगैरह बैठना हो तो उस तरफ आगे बैठना। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से चढ़ोगे तो राइट साइड में जाएगी ऊपर को।
अभी ये एक जगह रुकी है ट्रेन, 5 मिनट का स्टॉप है भाई, हम भी उतर गए इसीलिए। मुझे लगा यार रुकी है तो किसी वजह से रुकी होगी ना, देख लेते हैं। और ये सारी ट्रेन ना पूरे अंडरग्राउंड आई है, देखो ऐसे ही अंडरग्राउंड में ही आई है भाई। तो एक भाई यहाँ पर व्यूइंग प्लेटफॉर्म बना रखा है एक, और इधर से भी कहीं आ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है। ओह खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है भाई यहाँ से, आइसक्रीम ही लग रही है सच में। तो हम दोबारा ट्रेन में आ चुके हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उतर के देख लेना, डरना नहीं है कि ट्रेन चली जाएगी कहीं। भाई टिकट ज़रूर चेक होती है, लेकिन आप अपना फ़ोन वगैरह कहीं मत भूल जाना, क्योंकि अगर आपके पास स्विस पास वगैरह नहीं है आपके हाथ में, आपके पास, तो आपको पे करना पड़ जाएगा यहाँ आगे। तो निकलते ही आपको ट्रेन से दिखेगा वेलकम टू द टॉप ऑफ यूरोप, और यहाँ पर आके भाई ऐसे भीड़ मिलेगी। अगर किसी ग्रुप टूर के आप पार्ट नहीं हो तो सीधा आप जा सकते हो, ये जो भीड़ है वो ग्रुप टूर के लिए। और देखो इंडियंस के बीच में कितना फेमस है ये, इंडियन बुफे स्विस डिशेस, 2 ही चीज़ें लिखी हैं, 32.50 फ्रैंक्स, और चिल्ड्रन के लिए 19.50। ये आपको चढ़ने पड़ेंगे 4 फ्लोर अगर आप आ गए बाय स्टेयर्स, और नहीं तो लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट से आ सकते हैं। और इधर आपको जाना होगा सामने, इधर जाके आता है ये तिराया सा, यहाँ कुछ हो रहा है। और आइस प्लेस के लिए जाना है तो सीधा जाना होगा आपको, द कोल्डेस्ट पैलेस इन यूरोप। आज छोड़ना वही ठंडी हो गई ना, ये तो है भाई, फिसलना है, थोड़ा आराम से चलना जब आओ। यहाँ पर ये बना रखे भाई आइस से स्कल्पचर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्विट्ज़रलैंड जाके आएगा। आपका जो छोटा बच्चा, हाँ वो और आगे आगे ही है। वो तो बढ़िया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये रहा वो छोटा लड़का, इन्होंने रोम का वीडियो देखा था और मंदी को पूछ रहे थे यार, थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी इन्होंने आइस से लिखा हुआ है टॉप ऑफ यूरोप। आइस हो चुकी है मेल्ट और पैर फिसल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलना। वैसे यहाँ पर लगा रखे हैं ये पकड़ने के लिए साइड। तो जब भी आप इस एरिया में आए ना यहाँ पर, तो ध्यान रखना आपने कि पैर बहुत संभाल के चलना है, नहीं तो घुसते ही मन्नी भाई का पैर फंस गया था इसमें, और ये बिल्कुल पानी था। यश भाई बता रहा है कैसे जाना है, कॉर्नर कॉर्नर से जाना भाई, अंदर नहीं तो ये मेल्ट हो रखी है आइस जो है सारी, और आपका पैर घुस जाएगा इसमें। छोटे बच्चों को तो ऊपर लाना ही मत अगर आप इस वेदर में आ रहे हैं। ये है जून 2023, जब बर्फ़ थोड़ी सी पिघल रही है, पैर फिसल रहे हैं अच्छे खासे। तो ऊपर जाकर आपको अपने इंडियन सारे दिखेंगे और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराते हुए मिलेंगे। एक खूबसूरत नज़ारा, नीचे वादी का, चारों ओर से बर्फ़ से ढकी हुई। तो भाई ये है जून 2023, और आपको घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि इस समय है जो वेदर वो है 7 डिग्री सेल्सियस, और वो ऊपर आपको दिखेगा टॉप ऑफ यूरोप, जिसकी फ़ोटो लोग क्लिक करना चाहते हैं। बर्फ़ से खेलने का शौक़ पूरा होता हुआ यहाँ पर। और अगेन जाते हुए बहुत ध्यान से जाना भाई। तो भाई ये लिखते हैं टॉप ऑफ यूरोप जंगफ्रो को, प्लेटू 3475 मीटर की हाइट पे है ये। और ये टॉप ऑफ यूरोप इसलिए है कि ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन हाँ ये सबसे ऊंचा एक्सेसिबल पॉइंट है जहाँ तक आप आ सकते हैं, तो इसलिए ये टॉप ऑफ यूरोप कहलाता है। और जो इससे जो ऊंची चोटियाँ हैं उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये है टॉप ऑफ यूरोप, और ये सबसे टॉप रेलवे स्टेशन भी है यूरोप का। भाई यार हमारे बॉस को नज़र लग जाती है, पैर गीले हुए थे और अब सो रहा है बहुत सारा। भाई जो वो स्नो माउंटेन वाली जगह थी 4 बजे बंद कर दिया है। आपने अगर स्नो वगैरह के मज़े लेने हो यहाँ आकर तो 4 बजे से पहले आ जाना। उसके बाद नीचे आके आपको दिखेगी ये जगह, एक ही रास्ता है नीचे आने का, तो आप ऑब्वियसली यहीं से आओगे, तो कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और भाई आपको स्विंग्स पे जाना है ना, जो मेन बिल्डिंग आपको दिखती है, तो ये ब्लू लाइन फॉलो करनी है। ये ऊपर ब्लू बन रहा है ये, और ये है भाई सारा मैप, कुछ इस तरह से जाना है। ये टूर लिखा जहाँ जहाँ आएगा वहाँ की तरफ जाना है, और ये ब्लू को फॉलो करना है।
और यहाँ पर एक है रेस्टोरेंट बॉलीवुड भी, जो है -1 लेवल पर। चलो चल के देखते हैं भाई, अगर रेस्टोरेंट बॉलीवुड है तो देखना बनता है। कोई रेस्टोरेंट बॉलीवुड। द रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड। Bollywood is closed. Oh, what time it closed? 3:30. 3:30. And what time open? 11 o'clock. 11 o'clock. Oh, भाई But रेस्टोरेंट। self-service on the first floor is still open for you. Okay. They also have veg curry with rice. Single dish. I like that. भाई 3:30 पे क्लोज भी हो जाता है। और यहाँ पर ये वही मेन्यू मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया, ये मेन्यू है। कृपया पहले भुगतान करें फिर सेवा करें। ये है भाई वो बिल्डिंग जिसको हम जानते हैं टॉप ऑफ यूरोप, यंगफ्रो के नाम से। टॉप एक्सेसिबल पॉइंट है यूरोप का, जहाँ पे आप आ सकते हैं, और टॉप रेलवे स्टेशन है जो सबसे टॉप पे है वो। और भाई एक नीचे ये और एक जगह दिख रही है आइस पार्क टाइप, ये भी अलग जगह होगी, यहाँ भी आया जा सकता है। भाई ये मैप है, यहाँ पर कई जगह हैं, ये 1 2 3 4 सारे स्टेशन हैं अलग अलग, तो आप सारा कवर कर सकते हैं अगर टाइम से आते हैं तो। ये स्नो फन जो है वो है 5 पे। स्नो फन 5 नंबर, यहाँ पे लोग खेल रहे थे। यहाँ पर आप जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ है जो आप आइस से प्ले कर सकते हैं। और ऊपर हाइक करके ना एक वो भी जा रहा है रास्ता, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी है, वहाँ भी जाया जा सकता है। और अगर आपको स्नो में खेलना है ना तो भाई शूज़ उस तरह के लाना जो स्नो में आप खेल सको। और भाई यहाँ पर पिक्चर्स द्वारा ये कहानी बताई जा रही है कैसे इन्होंने इस पहाड़ को खोजा। फर्स्ट टाइम ये 1811 में क्लाइंब किया था इस पर, यंगफ्रो पे। ये भाई 1912 में तो इन्होंने यहाँ पर ट्रेन बना दी थी। भाई मन्नी भाई को हमारे लग गई ठंड और हम वापसी नीचे जा रहे हैं। जाते हुए इन्होंने हमें दिया ये चॉकलेट। वेलकम बैक। भाई 20 मिनट में हम पहुँचे हैं। पहला स्टॉप जो था आइगर, जैसे हम आए थे ट्रेन से, और उसके बाद फिर से गोंडोला लेके नीचे जाएंगे। और अगर आपको लाउटरब्रुनन जाना है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जहाँ ट्रेन उतारेगी उसी के पास से ट्रैक 1 है, वहाँ से जाना पड़ता है। और वो लास्ट जो ट्रेन है वो चलेगी शाम 5:45 बजे तक, उसके बाद ख़त्म है। उसके बाद आपके पास यही एक ऑप्शन है, तो आप टाइम से आ जाएं बस। तो हम उतर गए हैं गोंडोला से। इसको कहते हैं आइगर एक्सप्रेस। मेरे को लगा था एक्सप्रेस कोई ट्रेन होगी, तो हो सकता है आप में से भी किसी को ये डाउट हो, लेकिन ये है आइगर एक्सप्रेस, गोंडोला को ही कहते हैं इसको। तो आइगर एक्सप्रेस से हम आ गए हैं नीचे और अब जा रहे हैं भाई अपने रूम में। ओके ब्रो, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस हनीमून, बाय। तो अब यंगफ्रो के लिए टिप्स। पहली टिप तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो या आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो प्रिकॉशन लेके आना सबसे पहली टिप, क्योंकि ऊपर मैंने देखा कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाके ऑक्सीजन वगैरह का लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। दूसरी टिप भाई टाइम से आ जाना, मतलब 7:30 अगर ये खुल रहा ना तो 7:30 ही पहुंच जाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक पास से आप काफ़ी जगह घूम सकते हो। नहीं तो अगर लेट पहुँचे 12 बजे 1 बजे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो 8 बजे अगर आप यहाँ आ गए तो ये यंगफ्रो ऊपर माउंटेन घूम के उसके बाद आप जा सकते हैं लाउटरब्रुनन, और उसी से ही आप गोंडोला लेके ऊपर जा सकते हैं। मुरेन वगैरह कुछ विलेजेस हैं वो भी आपके पास में कवर हो जाते हैं उस वक्त, तो आपको फ्री रहता है कहीं भी इस पास से पूरा दिन ट्रैवल करना। जो भी ये आसपास का एरिया है तो किसी भी लोकल ट्रेन वगैरह में आप चढ़ सकते हैं उस पास से। तो ये बात ध्यान रखें भाई, टाइम से पहुंचना सबसे ज़रूरी है और अपनी तबीयत का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, कुछ ले लें। देखो भाई खाने पीने का जुगाड़ यहीं से चल रहा है सारा। रेस्टोरेंट वगैरह पे जिस दिन बैठते हैं उस दिन मूड ऐसा सही हो जाता है। 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं एक ही बार के खाने के। तो आप भी जब भी आएँ तो खाना पीना अपना लेके आना साथ। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।